हाँ जी दोस्तों, तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब मुझे खासा लगता है वो है सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। केस भी इसके लिए है। एक चीज बहुत सिंपली समझ लेना दैट इवन व्हेन यू रिटायर फ्रॉम LLP यू स्टिल लाइबल फॉर ऑल दोज एक्ट्स जो आपने अपने टाइम में किए थे इवन आफ्टर रिटायरमेंट। नेक्स्ट अप, अगर आपने रिटायर किया पर आप नोटिस देना भूल गए या रजिस्ट्रार को बताना भूल गए तो थर्ड पार्टी आपको लाइबल कर सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो ये मानेगी कि आप अभी भी पार्टनर हो। So you will be liable to third parties unless थर्ड पार्टी के पास नोटिस था कि you have ceased, या फिर आपने रजिस्ट्रार को नोटिस दिया था that you have ceased to be a partner। आपने कहा सर ये तो ठीक है, मैं कब कब सीज करता हूं फ्रॉम बीइंग अ पार्टनर? यू रिजाइन। अगर आप रिजाइन करते हैं तो यू सीज टू बी अ पार्टनर। अगर LLP में कोई रूल्स हैं एक्ट के, मतलब आपके LLP एग्रीमेंट में, तो वही फॉलो करिए। और अगर कुछ नहीं है तो आपको 30 डेज नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद आप सीज कर जाएंगे टू बी अ पार्टनर। नेक्स्ट अप, आपको यहां पर क्या याद रखना है कि दोस्त, जब कभी भी एक LLP जहां पर आप एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, वहां पर एक तो है वॉलंटरी रेजिग्नेशन, यहां तो आपको 30 दिन का नोटिस देना ही था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम अनसाउंड माइंड के हो गए, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वर कन्विक्ट और यू डाइड, आप ऑटोमेटिकली सीज कर जाएंगे। आपने कहा सर तो जब मैं सीज कर जाता हूं तो जो मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। आप मर गए तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और जीवित हैं तो आपको। क्या क्या? जिस दिन आप सीज कर रहे हैं वहां तक आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन पूरा। दूसरा, जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसका आपका हिस्सा। आपने कहा सर कुछ लॉसेस भी हैं तो माइनस कर लो इसमें से, उसके बाद मुझे बाकी का पैसा दे दो, बट ये मेरा राइट होगा। हाँ, याद रखना, एक बार आपके जाने के बाद या आपके मरने के बाद ना आपका ना आपके रिलेटिव का मैनेजमेंट के अंदर कोई राइट नहीं होगा। सो आई बिलीव ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट है। स्क्रॉल अप टू सी द नेक्स्ट, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन, जब कभी भी कोई चेंजेस होते हैं पार्टनर की डिटेल में या पार्टनर में।